नमस्कार। बीएचयू एजुकेयर 24/7 हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा होने वाली एग्जाम जीडीसी के बारे में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जीडीसी संस्कृत का सिलेबस, और इसमें सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या इसमें दिया गया है, इसके बारे में। इसका एग्जाम 17 अप्रैल को होने वाला है। तो आज हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, और अगर नियमित हम तैयारी करते हैं तो हमारी सफलता निश्चित है। चलिए आते हैं सिलेबस की तरफ। तो इसमें पहला जो यूनिट है, इसमें कुल 4 यूनिट हैं, जिसका पहला यूनिट है वैदिक वाङ्मय। इसमें वैदिक वाङ्मय में क्या, वैदिक साहित्य से संबंधित है। इसका वेद के 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इन्हीं को लेकर के बात की गई है। तो संहिता में आएगा कि आपको पढ़ना है क्या, सूक्त। कौन कौन से सूक्त है, तो अग्नि सूक्त जिसका संख्या 1 है, वरुण सूक्त पढ़ना है, इंद्र सूक्त पढ़ना है, सूर्य सूक्त पढ़ना है, हिरण्यगर्भ सूक्त पढ़ना है, नासदीय सूक्त पढ़ना है, और यजुर्वेद का शिव संकल्प सूक्त पढ़ना है, जो कि 34वें अध्याय में। ब्राह्मण एवं आरण्यक, ब्राह्मण का परिचय भी पढ़ना है, आरण्यक का परिचय पढ़ना है, साथ ही शतपथ ब्राह्मण का द्वितीय कांड और तैत्तिरीय आरण्यक का भी द्वितीय कांड पढ़ना है। आगे चलते हैं उपनिषद। उपनिषद में हमें ईशावास्योपनिषद, जो कि यजुर्वेद का है, यजुर्वेद का 40वां अध्याय, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय, मानन्य शाखा का ईशावास्योपनिषद कहा जाता है। तो ईशावास्योपनिषद पढ़ेंगे। यजुर्वेद के ही कठ शाखा पे, कृष्ण यजुर्वेद के कठ शाखा पे कठोपनिषद है। तो ये भी, इसका भी हमें पूरा नहीं पढ़ना है, केवल प्रथम पढ़ना है। वेदांग के बारे में बात करते हैं। 6 वेदांग होते हैं। 6 वेदांग में हमें संपूर्ण नहीं पढ़ना है, केवल इसमें निरुक्त पढ़ना है, और उसका भी केवल पहला अध्याय पढ़ना है। साथ ही इसमें पाणिनीय शिक्षा पढ़ना है। पाणिनीय शिक्षा भी पूरे के पूरे नहीं पढ़ने हैं, इसमें केवल आपको वर्णोच्चारण, उच्चारण स्थान, प्रयत्न, ये पढ़ने हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके 5वें इकाई के बाद, इस यूनिट के 5वां जो है वो ऋक् प्रातिशाख्य है, जो कि सौनक का रचना है। तो हमें ऋक् प्रातिशाख्य पूरा नहीं पढ़ना है, केवल इसका प्रथम पटल पढ़ना है। और इसके अतिरिक्त क्या है, वैदिक साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, यानी कि क्या है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद के जितने सारे शाखा हैं, ऋग्वेद के कौन कौन से शाखा है, उनके ब्राह्मण कौन है, उनके आरण्यक कौन है, उनके उपनिषद कौन है, उनके शिक्षा कौन है, उनके कल्प क्या है। कल्प के 4 वेद होते हैं, श्रौतसूत्र, गृहसूत्र, धर्मसूत्र, शूल्बसूत्र। तो इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। अब आते हैं हम दूसरे यूनिट में।